हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस पीढ़ी के रेलवे सामान विज्ञान यानी जनरल साइंस के इस वीडियो में। ये 15वां वीडियो है। 14 वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, आप उन सारे वीडियोस को भी देख सकते हैं। और हर एक वीडियो में लगभग 50 से 60 क्वेश्चंस होते हैं साइंस के। और ये सारे क्वेश्चंस हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी साइंस पूछा जाता है। और खासकर रेलवे के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दूध से मक्खन निकालने की मशीन बल के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये करती है अपकेंद्रीय बल पे। किस पे? अपकेंद्रीय बल। अगला है, जब एक चलती वस्तु की गति दोगुनी हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो उसका गतिज ऊर्जा होता है ये 4 गुना हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और भी को अगर डबल कर देंगे तो उसका स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए जो गैस का प्रयोग होता है वो होता है एथिलीन और एसिटिलीन। ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने से उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर किस कारण से झुक जाते हैं? तो ये होता है जड़त्व का नियम, मतलब कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर कोई वस्तु अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, कोई मोशन में है तो मोशन में। इसमें वही था कि यात्री लोग बैठा हुआ है, वो रेस्ट में है, वो रेस्ट में रहना चाहेगा, और गाड़ी जो है अचानक से बढ़ती है तो इंसान पीछे चला जाता है थोड़ा। अगला क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो ये होता है डायोप्टर। किस उपकरण के द्वारा रासायनिक ऊर्जा के प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है? तो यह है मोमबत्ती। मोमबत्ती के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। एक अश्व शक्ति का मान कितने वाट के बराबर होता है? यानी 1 हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर का जो वैल्यू होता है ये 746 वाट के बराबर होता है, 746 वाट। कौन सी तरंग निर्वात में भी संचारित हो सकती है? तो यह है विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग मतलब कि कौन सा वेव जो है कि वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है? तो यह है विद्युत चुंबकीय तरंग। अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर के पाठ्यक्रम में अचानक कमी किस मौसम घटना की तरफ इंगित करता है? अगर किसी जगह पे प्रेशर अचानक से कम हो जाता है किसी लोकेशन पे, तो इसका मतलब है कि वहां पे आंधी तूफान आने वाला है। सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर। अस्थाई चुंबक किस पदार्थ से बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है लौह चुंबकीय पदार्थ यानी स्टील। कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक होता है अर्घ। अर्घ। सूर्य के निकटतम ग्रह बुध का परिक्रमा काल कितने दिनों का होता है? तो ये 88 दिनों का होता है, 88 डेज। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का कितना गुना होता है? तो ये 1/6। अगर पृथ्वी पे किसी का वेट अगर 60 केजी है तो चंद्रमा पे उसका वेट हो जाएगा 10 केजी। तो वही है कि पृथ्वी पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका 1/6 होता है चंद्रमा पे। और एक होता है मास, एक होता है वेट। वेट तो घट जाएगा 1/6, लेकिन मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मास अगर यहाँ पे 60 केजी है तो वहां पे भी 60 केजी ही रहेगा चंद्रमा पे। महिला जिन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों विषयों में नोबेल पुरस्कार मिला, तो उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी। अगला क्वेश्चन है, जल में अस्थाई और अस्थाई कठोरता को दूर करने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? इस प्रक्रिया में किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग। सोडियम कार्बोनेट। टेप रिकॉर्डर में प्लास्टिक सतह पर किसका लेप चढ़ाया जाता है? तो इसमें लौह चुंबकीय तत्व, लौह चुंबकीय तत्व का लेप चढ़ाया जाता है। अचार को खराब होने से बचाने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग होता है, उस पदार्थ का नाम है सिरका। सिरका यानी विनेगर। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। दीमक मारने की दवा में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें BHC यानी बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। जिन्हें लाल दर्व के उपनाम से जाना जाता है, तो यह है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? तो इसमें हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट। हीरा के कठोरता का क्या कारण है? यह है चतुष्फलकीय संरचना। चतुष्फलकीय संरचना। सर्वाधिक नाइट्रोजन किस में पाया जाता है? ये यूरिया में पाया जाता है। किस गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? ये हाइड्रोजन को कहा जाता है भविष्य का ईंधन।
सोना को कठोर बनाने के लिए इसमें कौन सा धातु मिलाया जाता है? तो इसमें तांबा मिलाया जाता है। जो ओरिजिनल सोना होता है ये 24 कैरेट का होता है। उस 24 कैरेट से अगर कोई ज्वेलरी बनाया जाए तो वो ज़्यादा दिन टिकता नहीं, टूट जाता है। तो इसी को मजबूत बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा तांबा मिलाया जाता है, तो उसमें भी क्वालिटी बन जाता है कि कोई 22 कैरेट है, 18 कैरेट है, इस तरह से, तो घट जाता है उसका कैरेट का वैल्यू। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। सिल्वर आयोडाइड। कच्चे तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल तथा कोल तार किस विधि द्वारा किया जाता है अलग? तो यह है आंशिक आसवन यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। चैल चित्रों यानी ऑयल पेंटिंग में रंगों को उभारने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में किसका मिश्रण होता है? तो ये होता है ऑक्सीजन और हीलियम। कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं को नाश करता है? तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला है द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एक मात्र अधातु है, कौन सा? तो ये है ब्रोमीन। और जो धातु है द्रव अवस्था में पाया जाने वाला तो वो है मरकरी। DDT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो यह है बेंजोइक अम्ल। सोडियम धातु को किसमें संरक्षित रखा जाता है? तो यह है मिट्टी का तेल। सोडियम धातु जो होता है ये विस्फोटक पदार्थ होता है, इसीलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगर उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने पे वो ब्लास्ट कर जाता है। आतिशबाजी में हरा रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है बेरियम का। जो पटाखा वगैरह होता है उसमें ग्रीन कलर निकलता है तो उसमें बेरियम का यूज होता है। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ क्या था? तो यह है यूरिया। सबसे उत्तम कोयला किसे कहते हैं? तो यह है एंथ्रासाइट। 4 प्रकार के कोयला होता है, पीट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और एंथ्रासाइट। तो जो सबसे खराब होता है वो होता है पीट, फिर उससे थोड़ा सा अच्छा बिटुमिनस, फिर उससे अच्छा लिग्नाइट और सबसे अच्छा एंथ्रासाइट। और जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसमें बिटुमिनस जनरली यूज होता है। नॉन स्टिक बर्तनों का ऊपरी परत किसका बना होता है? तो ये होता है टेफ्लॉन का। किसका? टेफ्लॉन। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो ये होता है 6.023 इंटू 10⁻23। दिया सलाई बनाने में किनका प्रयोग किया जाता है? यानी माचिस। इसमें रेड फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। अंडों का कवक मुख्यतः किस पदार्थ का बना होता है? तो अंडा का जो ढक्कन होता है, व्हाइट सेल्स, वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। रबर को मजबूती प्रदान करने हेतु मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है? तो उसमें सल्फर मिलाया जाता है। अगर नहीं मिलाया जाएगा तो वो धूप से पिघल जाएगा, धूप और गर्मी से, इसीलिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है रबर को हार्ड करने के लिए। स्वचालित वाहनों में सामान्यतः प्रयोग में लाए जाने वाला एंटी फ्रीज सॉल्यूशन क्या है? तो यह है इथाइल ग्लाइकोल। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला रसायन का नाम बताएं। तो यह है सोडियम थायोसल्फेट। 1 माइक्रोन बराबर होता है कितने के? 0.001 mm। 0.001 mm। केमिस्ट्री में पहला नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? तो यह है रोएंटजेन ने। किसने? रोएंटजेन ने। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिए हमारे चैनल पे ऐसे ही अच्छे GK GS और करंट अफेयर के वीडियो और प्रैक्टिस सेट के लिए। धन्यवाद।